मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लीजिए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं। वंदन श्री महावीर को जो अष्ट कर्म विहीन है। गायक है लोका लोक के निज आत्म में लवलीन है। निज आत्म में लव ये स्लो कर वो बंद कर दो दोनों। हाँ आज आवाज़ कम करो। हाँ आपके पास विधान की पुस्तक है ना। सभी लोग इसमें पेज नंबर 18 निकाल लें। सबको विधान की पुस्तक दे दो। हाँ ठीक है चलिए। हाँ तो थोड़ी सी चर्चा हम 10 लक्षण के बाद क्षमावाणी पर्व की करेंगे और फिर अपनी चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। वास्तव में आज कहने का विकल्प तो नहीं था, क्योंकि जो 10 दिन में हमने सुना है उसका विचार करने का विकल्प था कि भाई हमने 10 दिन में क्या क्या सुना, इस बात का बैठ के सिर्फ विचार करना चाहिए। क्योंकि सुनते तो हम आ रहे हैं, बहुत बार सुना है, लेकिन अब चूँकि बारी है विचार करने की कि हमें विचार करना चाहिए। और किस बात का विचार करना कि भाई अनादिकाल से हम अभी तक क्यों नहीं सीजे। आखिर ऐसा कौन सा अपराध है हमारा कि हम अनादिकाल से भटक रहे हैं और क्षमा मांगना पड़ रहा है। क्षमा मांग तो रहे हैं हम, लेकिन किससे क्षमा मांग रहे हैं? जिससे क्षमा मांगना चाहिए उससे तो क्षमा नहीं मांग रहे। बाकी पूरे संसार से क्षमा मांगते हैं, सबको हाथ जोड़ के भेजते हैं कि भाई माफ़ कर देना, जितनी भी गलतियाँ हुई हो, जो भी हमने भूल की हो हमें माफ़ कर देना। वास्तव में माफ़ी तो सिर्फ हमें एकमात्र अपनी निज शुद्धात्मा से मांगना चाहिए। किससे मांगना चाहिए? अपनी आत्मा से। क्यों? क्योंकि भाई अनादिकाल से हम इस आत्मा को संसार में परिभ्रमण करा रहे हैं। जरा दुखों की चर्चा आप देखो तो 6 ढाला में हमने पढ़ रखा है, समाधि मरण पाठ में भी हमने देखा था कि चारों गतियों में क्या है, सुख है कि दुख है। थोड़ा बहुत सुख होगा तो बोले थोड़ा बहुत भी सुख नहीं है, क्या है, सिर्फ दुख ही दुख है। क्यों? अगर जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। अगर वास्तव में संसार में सुख का लेस मात्र भी होता तो तीर्थंकर चक्रवर्ती, जिनके पास तो संपदा की कोई कमी नहीं थी, वो क्यों त्यागते। इसका मतलब है कि संसार में सुख तो नहीं है। अब चूंकि क्षमावाणी का प्रसंग है, कल हमने क्षमावाणी मनाई भी है, तो थोड़ी सी बस उसकी चर्चा करेंगे कि वास्तव में जो पाप हैं, कषाय हैं, उनके द्वारा हमने अपनी आत्मा की जो दशा कर रखी है। कैसी दशा कर रखी है कि कभी निगोद में पहुंचा देते हैं, कभी त्रियंच में पहुंचा देते हैं, कभी स्वर्ग में चले जाते हैं, कभी मनुष्य में आ जाते हैं। लेकिन जिस सिद्धत्व की प्राप्ति करना चाहिए उस सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं होती। तो अभी चूंकि अवसर है तो क्या करना कि सबसे प्रथम तो प्रथम अपनी आत्मा से क्षमा मांगना, संबोधन करना कि हे आत्मदेव, मैंने तुम्हें खुद से संबोधन करना और खुद को संबोधन करना है। सभा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुद से क्षमा मांगना है ना। तो जब खुद से क्षमा मांगना है तो फिर बाहर लोगों का क्या प्रयोजन है।
तो खुद से क्षमा मांगना कि हे आत्मदेव या हे मेरे आत्म तत्व, मैंने जो अनादि काल से इस मोह में पड़कर जो तेरी दशा की है, जो तेरी भूल या जो गलतियां की है, जिससे तेरा इस संसार में परिभ्रमण चल रहा है और अनंत दुख तुझे भोगने पड़ रहे हैं, तो इसके लिए मुझे क्षमा करो कि अब मैं ऐसा पुरुषार्थ करूं कि तेरी बाद में ये दशा नहीं हो, या मैं इस संसार को बिगाड़ दूं। भाई बताया था ना पंडित जी ने कि अगर जिनवाणी की बात हृदय में जाएगी तो नियम से तुम्हारा संसार बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा मतलब कि फिर संसार में रहना तुम्हारा छूट जाएगा, तुम्हें संसार रुचेगा नहीं। तो क्षमा बाणी की ये बात बहुत से विकल्प आ रहे थे कि प्रवचन करना है, प्रवचन करना है। सोच रहा था क्या लूं क्या लूं क्या लूं, तो विधान किया था हमने 170 तीर्थंकर विधान, उसकी बहुत ही सुंदर दूसरी पूजन में बहुत ही सुंदर भाव वहाँ पे भरे हुए हैं पंडित जी ने, राजमल जी ने, तो उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले पहला ही छंद हम पढ़ेंगे, जल का जो छंद है वो मैं बोल रहा हूँ, आप उसको रिपीट करना, ठीक है। ज्ञान में मोह की है मलिनता दिखी, वेद विज्ञान से उसको पर जान कर। शुद्ध चैतन्य सन्मुख उपयोग से मोह मल का प्रभु आज प्रक्षाल कर। हे जिनेश्वर तुम्हें आज वंदन करूं, नष्ट होवे सभी कर्म की काली माँ। शुद्ध चैतन्य का अभिनंदन करूं, आत्म अनुभव की होवे प्रकट लालिमा। हाँ भाई, तो ज्ञान की चर्चा पूरे अष्टक में ज्ञान की ही चर्चा की गई। तो ज्ञान की चर्चा क्यों? क्योंकि हमारी जितनी भी समस्या हैं उन सारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है, और वो क्या है? ज्ञान और ज्ञान का प्रयोग। चूंकि हम ज्ञान तो है, ज्ञान का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन वो ज्ञान का प्रयोग कैसा करना चाहिए वो हमें नहीं पता, जिसके कारण से जो हमारा संसार है वो कम नहीं होता। एक बार की बात है, 4 मित्र थे, वो ये जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तो चारों मित्र में चारों को अलग अलग विद्या सिद्ध थी। एक मित्र को ये विद्या सिद्ध थी कि अगर जैसे कोई जानवर का कंकाल वगैरह डला हो तो वो वापस से जोड़ के ढांचा तैयार कर देता था। एक क्या कर देता था, उसको बना के कलर वगैरह पूरा रंग करके पूरे शरीर का आकार तैयार कर देता, उसमें मांस रक्त आदि बना देता था। और एक को विद्या सिद्ध थी कि वो उसमें प्राण डाल देता था, तीसरा। और चौथा था वो बहुत समझदार था, उसको वो सभी विद्याओं में पारंगत था। तो ये चारों जा रहे थे रास्ते में, चलते चलते जंगल में, तो वहाँ उन्हें शेर का कंकाल मिला। शेर का कंकाल मिला तो आपस में चर्चा होने लगी कि क्यों ना हम अपनी विद्या का प्रयोग करते हैं। तो चौथा जो व्यक्ति था, चौथा व्यक्ति था, उसने समझा कि भाई अभी विद्या का प्रयोग नहीं करें, जब हमें अवसर आएगा तब हम विद्या का प्रयोग करेंगे, अभी तो कोई प्रयोजन नहीं है विद्या का प्रयोग करने से। तो वो कहते नहीं नहीं, हम प्रयोग करके देखते हैं क्या होता है। तो जो चौथा व्यक्ति था वो कहने लगा, 1 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा पेड़ पे चढ़ जाऊं, फिर आप क्या करना, उसके बाद विद्या का प्रयोग करना। तो जो पहला मित्र था उसने विद्या का प्रयोग शुरू किया तो जो कंकाल वगैरह था वो सब क्या हो गया, मिलके इकट्ठा शेर का ढांचा तैयार हो गया। दूसरा मित्र था, उसने फटाफट से मंत्र फूंका और एकदम हड्डी मांस खून आदि सब उसके अंदर जमा हो गए, एकदम शेर जैसा दिखने लगा, लेकिन प्राण तो था ही नहीं। तो तीसरा मित्र बोला करे शुरू,
तो बस उसने अपनी विद्या सिद्ध की, ओम फूम फूम जो भी मंत्र थे बोले और शेर में प्राण डाल दिए। अब शेर क्या हो गया, जीवित हो गया। तो फिर अब क्या किया होगा उन तीन ने, तो क्या भाई अब उन तीन ने कुछ नहीं किया, जो भी किया क्या किया, शेर ने किया। शेर जिंदा हुआ और शेर ने क्या किया, इन तीनों को खा लिया। तो वास्तव में ज्ञान तो हमारे पास भी है, लेकिन ज्ञान का कैसे प्रयोग करना चाहिए ये हमें नहीं आता। कि भाई जो तलवार चलाने वाले रहते ना उनको सिखाते हैं कि भाई तलवार बहुत ध्यान से चलाना, अगर तलवार ध्यान से सावधानी पूर्वक चलाओगे तो उससे क्या हो जाएगा कि शत्रु का सर कट जाएगा, और थोड़ी सी भी चूक होगी, असावधानी होगी तो क्या होगा कि तुम्हारा खुद का भी सर कट जाएगा। तो क्या करना कि ज्ञान तो है, सारी समस्या का समाधान क्या है, ज्ञान मात्र ही है। ज्ञान के अलावा और कोई भी हमें संसार में सुखी करने का कारण नहीं है सिवाय ज्ञान के। अब करना क्या है कि उस ज्ञान का सही प्रयोग करना है। कि बाकी सब जगह तो हम ज्ञान लगाते हैं, बहुत सारी जगह, सब जगह, लोक में, व्यवहार में, हर जगह ज्ञान का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हे भाई तू इस संसार को घटाने में ज्ञान का प्रयोग कर, क्योंकि संसार को बढ़ाने का तो तू अनादिकाल से प्रयत्न कर रहा है और फिर भी तेरा संसार नहीं घट रहा है। तो क्या करना कि अब संसार को घटाने का उपाय कर, पुरुषार्थ कर, ज्ञान का प्रयोग किसमें कर कि जिससे तेरा संसार कम हो जाए। तब बहुत ही सुंदर चर्चा है और पूरे अष्टक में ज्ञान मात्र की ही चर्चा की गई है। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। सबसे पहली पंक्ति क्या है, ज्ञान में मोह की है मलिनता दिखी, भेद विज्ञान से उसको पर जानकर। कि भाई होली खेलने जाते हैं, होली खेलने जाते हैं ना सब, तो होली खेलने जाते हैं तो मम्मी अपने बेटे को भी भेज देती है। क्यों भेज देती है कि भाई होली खेलोगे, रंग लग जाएगा, रंग लग जाएगा तो पहचान में नहीं आओगे, तो समस्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, नहीं, समस्या तो हो जाएगी। लेकिन क्या विश्वास रहता है कि रंग लगा है तो रंग क्या हो जाएगा, निकल भी जाएगा। किस 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 दम से हमने वो कहा, भेद विज्ञान के बल से कि भाई रंग अभी लगा है ना, भाई हमारा कपड़ा गंदा हो गया, कीचड़ लग गया तो हम रोने बैठ जाते हैं क्या, बताओ। कपड़ा गंदा हो गया, कीचड़ का दाग लग गया, कोई भोज्य पदार्थ गिर गया, दाग छूट गया तो रोने लग जाते हैं क्या, नहीं रोने लगते। क्यों नहीं लगते, क्योंकि हमें पता है कि ये दाग कैसा है, परमानेंट नहीं है, थोड़ी देर के लिए आया है। हम अभी सर्फ एक्सल लगाएंगे ना, दाग अच्छे हैं तो क्या हो जाएगा, बढ़िया से कुर्ता एकदम चौक गए क्या, तो बढ़िया से चकाचक हो जाएगा। वैसे ही यहाँ भी बता रहे हैं कि ज्ञान में मोह की मलिनता दिखी, कि चूंकि ज्ञान है ना अभी, और ज्ञान में क्या हो रहा है कि मोह की मलिनता दिख रही है। क्योंकि चारों तरफ अभी मोह से घिरे हुए हैं ना, मोही प्राणियों से घिरे हुए, तो मोह की मलिनता दिखी। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव है या ज्ञानी जीव हैं, वे क्या करते हैं, भेद विज्ञान से उसको पर जानकर, कि उनको तो प्रति समय क्या होगा कि प्रति समय भेद विज्ञान चलता ही रहता है। कैसा भेद विज्ञान चलता रहता है कि ये जो मोह का उदय है ये कुछ समय के लिए है, हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। तो क्या करना कि भेद विज्ञान से उसको पर जानकर, इसलिए भेद विज्ञान कर। और भेद विज्ञान तो क्या होना चाहिए, प्रति समय होना ही चाहिए। ज्ञानियों के तो प्रति समय भेद विज्ञान वर्तता है। बस हम संयोगों में क्या करने लगते हैं, मोह तो करने लगते हैं और ज्ञान को भूल जाते हैं। जबकि करना क्या चाहिए है कि मोह को भूल जाना चाहिए और ज्ञान को याद रखना चाहिए। लेकिन हम ज्ञान स्वभाव का विस्मरण कर देते हैं और मोह में लगे रहते हैं। तो क्या कहा कि भेद विज्ञान की बात की पहले ही अष्टक में कि भेद विज्ञान से जानना, क्या जानना है कि भाई जोरी रहता है, जो सुनार रहते वो क्या करते हैं, सोने को तपाते। सोने को तपाते तो रोने लगना चाहिए, तो सोने का वजन कम होता जाता है तो रोना चाहिए, नहीं रोना चाहिए। क्या करते हैं, प्रसन्न होते कि भाई जितना सोना निखरेगा भली वजन हो जाए कम, 1 किलो का आधा किलो बचे,
लेकिन 10 कैरेट वाला 1 किलो वजन का और 24 कैरेट वाला आधा किलो, वो जानता है कि 10 कैरेट वाला 1 किलो जानता है? तो उसे पता है कि भाई जितना तपेगा ना उतना क्या होगा, निखार आएगा, इसका भाव बढ़ेगा। वैसे ही भेद विज्ञानियों को या ज्ञानियों को प्रति समय ये पता है कि मोह का उदय है, क्योंकि पर्याय भी वैसी है, लेकिन मेरा ज्ञान कैसा है कि मेरा ज्ञान उस मोह में मिला नहीं है। और बस हम मोह को पकड़ के बैठ जाते और कहते क्या है कि हमारा मोह नहीं छूट रहा। भाई एक बार भेद विज्ञान तो करो। चील जब अपने बच्चों को सिखाती है उड़ना तो क्या करती है, वो है क्या करती है सिखाने के लिए, या जो पक्षी वगैरह होते हैं अपने बच्चों को सिखाते, तो क्या कोई स्कूल में भेजते होंगे पक्षियों को उड़ना सिखाएं, 3 दिन में कोर्स करते होंगे, ऑनलाइन किताबें पढ़ते, क्या करते हैं अपने बच्चे को ले जाएगी वो और ऊपर आसमान में छोड़ देगी। क्या करेगी, ऊपर आसमान में छोड़ देगी, तो या तो वो उड़ते उड़ते सीख जाएगा, नहीं तो फिर वो नीचे आके पकड़ेगी, बचाएगी। जबकि होता है ऐसा नहीं है, ऊपर से नीचे आते आते ही क्या हो जाता है, वो अपने आप उड़ना सीख जाते हैं। वैसे ही एक बार हम भी तो प्रयोग करें, है कोई घाटा तो होगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि पूरे जीवन की जमा पूंजी लगाना हो। क्या करना है, वेद विज्ञान के लिए 6 महीने तक सिर्फ क्या करना है, भेद विज्ञान की कोशिश तो करो। भेद विज्ञान की कोशिश करोगे तो क्या होगा कि जो मोह की मलिनता है उसको क्या करोगे, पर जानकर, और क्या होगा, शुद्ध चैतन्य सन्मुख उपयोग से मोह मल का प्रभु आज प्रक्षाल कर। और धोना है, कपड़ा गंदा हो गया ना तो सर्फ एक्सेल लगा लिया, टाइड लगा लिया, उसको चमका लिया, तो अब इसको भी धोना है। किसको, ज्ञान का जो उपयोग है वो मोह की मलिनता से गंदा हो गया है। तो कौन सा सर्फ आएगा कि शुद्ध चैतन्य सन्मुख, के जो चैतन्य के सन्मुख उपयोग रहेगा उसका क्या करो, उससे उसका जल बनाओ और फिर क्या करो, उसको प्रक्षाल करो। किसको, कि जिस ज्ञान में, हमारे ज्ञान में जो मोह की मलिनता आ गई है, तो उस मोह की मलिनता को दूर करने के लिए क्या करो कि इस शुद्ध चैतन्य सन्मुख के जो आत्मा के सन्मुख वाला उपयोग है उससे क्या करो, है तो उससे प्रक्षाल करो। तो उससे क्या होगा कि ये जो मोह रूपी मल है वो क्या हो जाता है, दूर हो जाएगा। सांप और न्योले की लड़ाई होती है तो न्योला कहाँ लड़ाई करते हैं, ऐसा कहीं भी शुरू नहीं हो जाता कि बढ़िया ऐसे करता होगा चलो आ जाओ। उसको भी बहुत चालू, बहुत चतुर रहता है। जहाँ नागदमनी बूटी रहे ना उसके आसपास ही लड़ाई करता है, उसके आसपास ही लड़ाई करता है। नाग से अगर करे तो क्यों, कि भाई जैसे अगर सांप ने डस लिया, जहर चढ़ने लगे तो क्या करता है, फटाफट लड़ाई छोड़ के जाता है, वो सूंघ के आता है, जहर उतरता है, फिर वापस लड़ाई शुरू करने। क्यों, कि भाई उसको पता है ना कि अगर जहर रह गया, मैंने उपाय नहीं किया तो फिर तो मैं मृत हो जाऊंगा। तो ऐसे ही यहाँ भी बताया कि भाई मोह में ज्ञान जा रहा है ना तो क्या करना, कि फटाफट से अंदर में आ जाना। मुनिदास यही काम करते हैं, हमारी चालाकी संसार बढ़ाने में और उनकी चालाकी संसार घटाने में। कि भाई थोड़ा सा उपयोग बाहर आया ना तो तुरंत से अंदर चले गए कि नहीं नहीं भाई स्वभाव में तो आना ही नहीं, स्वभाव में तो अनंत काल से है ना। और कहा भी जीव अशुभ भाव से ज्यादा शुभ भाव में रहता, तो बोले ये तो चलता ही रहता है, कहाँ जाना फटाफट से। इसलिए क्षण क्षण में अंतर्मुख हो कि एक ही काम रहता है मुनिराज, कि थोड़ा सा भी अगर उपयोग बाहर जाए तो क्या करना, फटाफट से उसको समेट के अंदर ले आना। तो जो उपयोग आपका चैतन्य के सन्मुख रहेगा उससे क्या होगा कि ये मोह रूपी मल का क्या होगा, प्रक्षाल होगा। और आगे क्या बताया कि हे जिनेश्वर तुम्हें आज बंदन करूं, नष्ट होवे सभी कर्म की कालिमा। कि भाई भगवान को नमस्कार करें और हमारा कर्म का नष्ट हो जाएगा, बराबर बात है। बोलो, भगवान को नमस्कार करेंगे तो कर्मों की कालिमा नष्ट हो जाएगी। बोले नमस्कार करने से तो नहीं होगी, लेकिन वहां नमस्कार करके यहाँ नमस्कार करोगे ना तो कर्मों की कालिमा नष्ट हुए बिना नहीं रहेगी। और क्या लिखा आगे, शुद्ध चैतन्य का अभिनंदन करूं, आत्म अनुभव की होवे प्रकट लालिमा। कि भाई क्षमावाणी पर्व मनाया,
10 लक्षण पर्व भी हुआ पूर्ण संपन्न। तो क्या करना कि हम नई शुरुआत करना कि जो 10 दिन में हमने सीखा है या साल भर में जो हमने भूल की है उनका लेखा जोखा तैयार करना और कागज पे लिखना कि भाई मैंने साल भर में ये गलतियां की हैं तो अब मैं वो गलतियां दोबारा नहीं करूंगा। तो क्या करना, शुद्ध चैतन्य का अभिनंदन करूं कि बाकी सबसे तो क्षमा याचना कर ली, सबका हृदय प्रसन्न कर लिया, लेकिन अपनी चैतन्य का अभिनंदन नहीं किया। तो क्या करो, क्या चैतन्य का ही अभिनंदन करो और उससे क्या होगा कि आत्म अनुभव की प्रकट होवे लालिमा। कि जब चैतन्य का अभिनंदन करोगे तो जैसे सूर्य होता ना, प्रातः काल का सूर्य, अभी आप देखोगे तो नहीं देख पाओगे, लेकिन जब प्रातः काल का सूर्य उदय होता है तो वो मनोहारी दृश्य रहता है, क्योंकि उसमें सिर्फ लालिमा रहती है, वो पूरा तेज प्रकट नहीं होता। तो फिर वो आत्मा कैसा हो जाएगा आपका कि एकदम तपे हुए स्वर्ण के समान शुद्ध हो जाएगा। कैसे होगा कि चैतन्य के अभिनंदन करने से। दूसरा छंद है, हम सभी साथ में पढ़ेंगे। ज्ञान में गेय की गंध आई नहीं, मोह दुर्गंध से क्यों मैं पीड़ित हुआ। हाँ भाई, क्या बताया इसमें कि ज्ञान में गेय की गंध आई नहीं, कि अभी तक ज्ञान में गेय की गंध नहीं आई। कोई भी गेय हो, सारी चीजें स्पष्ट करेंगे धीरे धीरे, सारी चीजें। तो क्या बताया, ज्ञान में गेय की गंध आई नहीं, मोह दुर्गंध से क्यों मैं पीड़ित हुआ। कि भाई नाक बंद होगी, अभी निकला ना दौर, खुशबू नहीं आ रही, खुशबू नहीं आ रही है तो कपूर सूंघ रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो ये तो बाहर की बात है, अंदर की बात है कि ज्ञान में गेय की दुर्गंध नहीं है। कि भाई कोई भी गेय हो, किसी की सामर्थ्य नहीं है कि वो हमें क्या करे। देखो दुर्गंध का ऐसे इसलिए लिया कि कई बार ऐसा होता, कोई दुर्गंध वगैरह हमारे दिमाग में चढ़ जाती है। सूंघते तो हम भाई, जैसे हम अभक्ष भक्षण नहीं करते, तो कहीं आसपास तड़का वड़का लग रहा हो या जिनने सूंघी नहीं हो ऐसी सुगंध दुर्गंध है ना, तो वो क्या होती है, एकदम से अंदर प्रवेश कर जाती है, तो वो दिमाग को क्या कर देती है, हिला के रख देती है। तो होता है कई बार, बहुत से लोगों को यही होता है कि वो सुगंध के चक्कर में क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है। तो कहा कि भाई ज्ञान में दुर्गंध, सॉरी सुगंध तो होगी तो वो तो अच्छा करेगी प्रश्न, दुर्गंध कहेंगे उसको। तो बोले दुर्गंध क्या है कि ज्ञान में तो कभी भी गेयों की दुर्गंध नहीं आई है। कि आप कितने भी गेयों को जान ले, कितने भी अगर जान रहे हो तो दुर्गंध नहीं आएगी, वो प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन अगर ज्ञान के साथ मोह रहेगा तो फिर क्या रहेगा, क्या रहेगा है। इसमें देखो बौद्ध मताबिलंबी क्या मानते हैं कि ज्ञान से दुख होता है। क्या होता है, ज्ञान से, बच्चे समझना बहुत अच्छी बात है, ज्ञान से दुख होता है कि नहीं होता है ज्ञान से। चलो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। दो बच्चे थे, दो मित्र थे, दो मित्र बाहर रह के पढ़ाई करते थे। तो क्या हुआ, दोनों मित्र बढ़िया अपने रोज के स्वाध्याय में या रोज के दिनचर्या में बिजी थे और अपना अपना काम मस्ती से कर रहे थे। और एक शाम को बढ़िया क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेल रहे थे तो एक मित्र के क्या हुआ, दादाजी खत्म हो गए, उदाहरण है ना, दादाजी शांत हो गए। तो जब तक पता नहीं था तब तक वो क्या कर रहा था, बढ़िया आराम से क्रिकेट खेल रहा था, कोई वो नहीं था, दुख नहीं था। तो दूसरे मित्र के पास फोन पहुंचा कि भाई उसको बता दो कि उसके दादाजी शांत हो गए और तुम्हें क्या करना है, घर आना है। तो जब तक खेल रहा था तब तक कोई भी दुख नहीं था। अब खेलते खेलते बैटिंग कर रहा था, फोन आया, उसका दोस्त क्या किया, उसको बताने के लिए गया। क्या बताने के लिए गया कि तुम्हारे दादाजी शांत हो गए। तो अब दुख होगा कि नहीं होगा, है होगा ना, बराबर सी बात है। जब तक नहीं जान रहा था तब तक दुख नहीं था, अब जान रहा है तो क्या हो रहा है, दुख हो रहा है, तो बराबर से खेल नहीं पाएगा। बराबर बात है। इसका मतलब क्या हुआ, जानने से दुख होता है, बराबर बात है। सोच समझ के जवाब देना। अगर जानने से दुख होगा तो सर्वज्ञ भगवान सबसे ज्यादा दुखी रहेंगे, क्योंकि तीनों लोग को वो जान रहे। बोले बात बराबर है कि नहीं है, उनका लॉजिक समझ में आया है कि जान रहा, जब तक नहीं जान रहा था तब तक बढ़िया खेल रहा था, जैसे ही पता चल गया तो क्या हो गया, ये दुखी हो गया।
तो फिर उसको आचार्य देव ने समझाया, क्या समझाया कि बेटा जानने से दुख नहीं होता, क्योंकि उसके अलावा बाकी की टीम ने भी तो जाना ना कि इसके दादाजी शांत हो गए, तो बाकी की टीम सब छोड़ के रोने बैठ गए थे क्या? नहीं बैठे। दुख अकेला किसको हुआ? दुख अकेला किसको हुआ? जिसके दादाजी शांत हुए। तो दुख क्यों हुआ? क्योंकि दादाजी से राग था, मोह था। तो जिस ज्ञान के साथ मोह होगा या राग होगा उसमें क्या होगी कि दुख उत्पन्न होगा। इसलिए बताया ना कि सर्वज्ञ के पहले बीतरागी होना भी अनिवार्य है। तो हमारे तीर्थंकर कैसे हैं? हमारे भगवान कैसे हैं? बीतरागी भी हैं और सर्वज्ञ भी हैं। तो मोह की दुर्गंध नहीं है, ज्ञान में ज्ञेयों की दुर्गंध नहीं है। मैं किससे दुखी हो रहा हूं? सिर्फ मोह की दुर्गंध से दुखी हो रहा हूं। और आगे क्या लिखा? शुद्ध चैतन्य की गंध में मस्त हो, आज उपयोग निज में ही कीलित हुआ। कि अब क्या करो कि बाकी तो सुगंध दुर्गंध हमने कई बार ग्रहण की, छोड़ी, लेकिन अब क्या करना है? क्या करना है कि चैतन्य की गंध में मस्त हो। कि चैतन्य की गंध आपके पास रहेगी तो क्या रहेगा? है क्या रहेगा कि फिर बाकी की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब वो मिलेगी कैसे? कि कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे घास, के मृग है उसकी नाभि में ही कस्तूरी होती है, और वो क्या समझता है कि कहीं घास में पड़ी होगी जिसकी खुशबू मुझे आ रही है, तो बार बार वो क्या करता है? घास में ढूंढता रहता है, लेकिन वो प्राप्त नहीं होती। क्यों नहीं होगी? क्योंकि तेरे ही अंदर है ना भाई। तो वो जो ज्ञान की चैतन्य की गंध है उसमें क्या करो? तो उसकी गंध में मस्त हो जाओ। अब तब क्या होगा कि आज उपयोग निज में ही कीलित हुआ। कि हमारा जो उपयोग है, जो अनादिकाल से इधर उधर भटक रहा था या अभी तक इधर उधर भटक रहा था, तो मैं क्या कर रहा हूं कि पूजन विधान करते करते उपयोग क्या हो रहा है मेरा? धीरे धीरे सिमट रहा है। ये भावना यहां पे भाई। और आगे छंद में क्या लिखा है? गे आकार से ज्ञान खंडित नहीं, जान ली आज महिमा अखंड ज्ञान की, द्रव्य गुण और पर्याय में व्याप्त जो निज की सत्ता। और क्या लिखा कि भाई चूंकि जो गेयों से ज्ञान मानते हैं तो गे आकार भी ज्ञान मानते हैं, और गे अगर खंड खंड हुआ तो ज्ञान भी कैसा हो जाता है? खंड खंड हो जाता है। तो एग्जाम्पल है कि भाई जैसे मोबाइल है, मोबाइल दर्पण में झलक रहा है और मोबाइल मैंने नीचे गिरा दिया, मोबाइल टूट गया, तो अब क्या होना चाहिए? दर्पण को भी टूट जाना चाहिए। तो दर्पण टूटता है क्या? नहीं टूटता। उसी प्रकार से ज्ञान क्या कर रहा है? ज्ञेयों को प्रतिभाषित कर रहा है। लेकिन चूंकि ज्ञेय बदले तो हम क्या समझते हैं? हम क्या समझते हैं कि हमारा ज्ञान भी खंड खंड हो गया, लेकिन हमारा ज्ञान खंड खंड नहीं होता। ज्ञान तो कैसा है कि अखंड ही है। चूंकि हम संयोगों से ज्ञान मानते हैं, पर पदार्थों से ज्ञान मानते हैं, तो उसका संयोग होने पर, उनके मिलने पर हम क्या मानते हैं कि हमारा ज्ञान बराबर हो रहा है या हमारा जानना देखना बराबर चल रहा है। और उनका वियोग होता है ना, उनका टूटना हो गया या कुछ भी हो गया, बिखरना हो गया, तो क्या माना हमने कि हमारा ज्ञान भी कैसा हो गया है? खंड खंड हो गया। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। क्या लिखा? ज्ञेय आकार से ज्ञान खंडित नहीं, जान ली आज महिमा अखंड ज्ञान की। कोई भी ज्ञेय हो, सबसे पहली बात तो कि ज्ञेय के आकार का ज्ञान नहीं होता। ज्ञेय के आकार का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो कैसा है कि ज्ञान के आकार का ही होता है। बहुत सारे मताबिलंबी हैं। न्याय में जब आप पढ़ोगे तो चूंकि गूढ़ चर्चा है उसमें सारे मताबिलंबी हैं, उनने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रहे। कोई कहता है कि भाई प्रकाश से ज्ञान होता है, कोई कहता है जैसा ज्ञेय हो वैसा ज्ञान होता है। सबकी अलग अलग मान्यता है। कोई कहता है ज्ञान अलग है, जीव अलग है। फिर जब ये दोनों जुड़ते हैं समवाय की फेविकॉल से, तब क्या होता है? ज्ञान होता है, उसके पहले नहीं होता। तो यहाँ बताया, सीधी सी बात बताई कि ज्ञेय से क्या है कि ज्ञान खंडित नहीं होता है। ज्ञान कैसा है कि अखंडित ही रहने वाला है। अब जैसे
पिक्चर चलती है, पिक्चर चलती है या पिक्चर बनाते हैं, तो पिक्चर बनती कैसे है? खंड खंड में बनती है, एक साथ तो पूरी शूट नहीं होती है, लेकिन जब वो दिखाते हैं तो पिक्चर कैसी दिखती है? हमें क्या लगता है कि पूरी अखंडित पिक्चर चल रही हो, लेकिन वो है कैसी? कि खंड खंड में बनी है। लेकिन ज्ञान के साथ ऐसा नहीं है कि गेय रूप कैसा हो जाए, खंड खंड हो जाए, बाद में अखंड हो जाए। ज्ञान कैसा है? अखंडित ही है। कब से है? कि अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। किसी भी पर्याय में रहे, चींटी के पर्याय में रहे तो क्या छोटा ज्ञान हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। चींटी की पर्याय में भी वही ज्ञान है जो सिद्ध भगवान में विराजमान है, और वही ज्ञान हमारे अंदर भी है। और आगे क्या लिखा? द्रव्य गुण और पर्याय में व्याप्त जो निज की सत्ता अखंडित पहचान ली। और क्या होता है कि ज्ञान है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं या बाकी लोग मानते हैं कि ज्ञान किधर होना चाहिए? सिर्फ यहाँ होना चाहिए, है ना। और श्रद्धा की बात आती ना सम्यक दर्शन की, तो वो हृदय में होना चाहिए कि विश्वास श्रद्धा इधर रहती है तो वो हृदय में। और चारित्र कहाँ होना चाहिए? फिर चारित्र पाँव में होना चाहिए, आचरण का नाम है। तो बोले ऐसा नहीं है। कैसा है फिर? कि भाई जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्था में रहे उसे क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। तो जो गुण है, ज्ञान गुण है, वो कहाँ विराजमान है? कि द्रव्य में, पूरे द्रव्य में फैला हुआ है। उसी प्रकार से दर्शन, चारित्र, सुख, वीर, ये सारे गुण पूरे द्रव्य में विराजमान है। जिस प्रकार से शक्कर की डली में मिठास कहाँ विराजमान है? ऊपर के नीचे है। किधर विराजमान है बताओ? इतना मोटा कोई वो बनाए, उसका ठोस पदार्थ बनाए शक्कर का, तो मिठास कहाँ रहेगी? है सभी जगह रहेगी ना, क्योंकि सभी जगह व्याप्त है, वो उसका गुण है। ठीक उसी प्रकार से ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र आदि संपूर्ण द्रव्य में व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्थान हो वहां ज्ञान अकेला हो, कोई एक स्थान हो वहां चारित्र अकेला हो, ऐसा नहीं है। संपूर्ण द्रव्य में क्या है? गुण व्याप्त है। और आगे क्या लिखा? निज की सत्ता अखंडित पहचान ली। और मेरी जो सत्ता है वो कैसी है? अखंडित है। क्यों? यहां देखो बौद्ध मत का खंडन किया। क्या उनका जो मानना है? उनका मानना है कि ज्ञान कैसा है? एक दूसरे को मतलब एक रूप से नहीं जानता। एक ज्ञान की पर्याय आएगी, वो जानेगी, फिर खत्म हो जाएगी। फिर दूसरी पर्याय आएगी, वो जानेगी, वो खत्म हो जाएगी। जैसे इसको हम उदाहरण से समझते हैं कि वो आज़ादी की झंडे की वो आती है ना कहानी इतिहास में, कि भाई एक झंडा लेके एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। अंग्रेजों ने बोला कि नहीं, तू झंडे को नीचे रखो, नहीं तो मैं क्या कर दूंगा? गोली मार दूंगा। तो उनने गोली मारी, तो जब तक झंडा गिरने वाला था तब तक क्या किया? दूसरे ने पकड़ लिया। फिर तीसरा आया, उसको मारी, तीसरे ने पकड़ लिया। इस तरह से क्या रहा? झंडा हमारा सही सलामत रहा। वैसे ही वो क्या मानते हैं कि एक ज्ञान की पर्याय आई या ज्ञान हुआ, उसने आपको जाना और वो पर्याय क्या हो गई? नष्ट हो गई। वैसे ही जो द्रव्य है वो भी कैसा है? क्षणिक है, कि थोड़े समय में आपको जाना, बस वो द्रव्य क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। अगर द्रव्य को क्षणिक मानेंगे तो क्या व्यवस्था बिगड़ जाएगी बताओ? है क्या व्यवस्था बिगड़ जाएगी? फिर जो उधार देते ना वो परेशान हो जाएंगे। मैं जाऊंगा किसी से 1 लाख उधार लेके आ जाऊंगा, फिर वो वापस मांगने आएगा तो क्या जवाब रहेगा? कि भाई जो उधार मांगने आया था वो तो चला गया। समझ में आया ना? तो वो मानते हैं कि द्रव्य या जो जानना होता है वो कैसा होता है? क्षणिक होता है। लेकिन चूंकि क्षणिक नहीं है, द्रव्य की सत्ता कैसी है? अखंडित है। और जब द्रव्य की सत्ता अखंडित है तो उसमें रहने वाला ज्ञान भी कैसा है? अखंडित है, कभी नाश नहीं होता। अगर मान लो एक समय के लिए भी ज्ञान अपना काम बंद कर दे तो क्या हो जाएगा? बोलो। संडे की छुट्टी है, कभी तो मिलना चाहिए ज्ञान को। बोलो। अभी देखो जैसे बहुत सारे लोग 10 दिन सबने धर्म कर लिया ना, तो आज रविवार को सबने छुट्टी ले ली कि बहुत प्रवचन सुन लिए, अब प्रवचन सुनने नहीं जाएंगे या पूजन अभिषेक करने नहीं जाएंगे। कल तक जहाँ धोती दुपट्टा पहनने के लिए जगह नहीं रहती थी, आज वहाँ धोती दुपट्टा लटके हुए हैं कि कोई आए पहने, भगवान के अभिषेक करे। तो हमने छुट्टी ले ली कि 10 दिन बहुत धर्म कर लिया ना, तब क्या नहीं करेंगे, एक आध दिन आराम से सोएंगे, है ना, खाना पीना खाएंगे अच्छे से, क्योंकि 10 दिन हमने नहीं खाया। तो वैसे ही हमें भाव क्यों नहीं आता कि भाई अनादिकाल से हम विषय कसाय में लगे हुए हैं, तो क्या करना कि अब विषय कसाय से थोड़ी सी छुट्टी
ले लेना चाहिए, विषय कषाय को थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देना चाहिए। तो वो हमसे नहीं, देखो हम चालू है ना, अभी बताया था ज्ञान की क्या करना, कि उपयोगिता चालाक लगाना। तो हम क्या कर रहे हैं, संसार को बढ़ाने में अपना दिमाग लगा रहे हैं, संसार को बढ़ाने में अपना ज्ञान लगा। कि पंडित जी कल लेट हो गए थे सोने में, है ना, तो आज लेट उठे हैं, दुकान के लिए नहीं बोलते कि कल जल्दी खोली थी तो आज लेट खोलेंगे। समझ क्यों, संसार बढ़ाने में उपयोग है ना, अभी संसार घटाने में उपयोग नहीं। तो क्या कहा कि ज्ञान कैसा है हमारा, अगर मेरा प्रश्न क्या था, अगर एक समय भी काम करना बंद कर दे, छुट्टी कर ले, है कि नहीं, सब अलग में 25 साल का हो गया, बाकी अब 50 साल 40 साल के जितनी भी जो आयु हो, तो कंटिन्यू ज्ञान जान रहा ना उतने सालों से, तो कभी ज्ञान छुट्टी ले लेके भाई मैं 40 साल से तो जान रहा हूँ, एक आध संडे मेरा भी ऑफ रखो, तो क्या समस्या आ जाएगी कि अगर एक समय भी ज्ञान का जानना बंद हो गया तो सत्ता ही खत्म हो जाएगी जीव की। क्या हो जाएगा, वो अचेतन हो जाएगा। इसलिए अनादिकाल से अभी तक ज्ञान का कंटिन्यू जानना 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 क्या हो रहा है, चला आ रहा है, और अनंत काल तक ज्ञान का काम जानना रहेगा, या बाकी जितने भी गुण हैं उनका काम कभी भी बंद नहीं होगा। देखो आगे के छंद में क्या लिखा है, ज्ञान के पुष्प चैतन्य सर में खिले, काम की कीच में भी कमल ज्ञान का, वासना सूल से भी कमल भिन्न जो, आज मैं का सुमन भेद विज्ञान। तो बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। अब चूंकि बताना नहीं आता, क्योंकि तीर्थंकर गरधर या जो आत्मा का अनुभव करते हैं वो भी नहीं बता पाते, किंचित ही उनकी बाणी में निकलता है। वैसे लाइन में बहुत भाव भरा, क्या लिखा, ज्ञान के पुष्प चैतन्य सर में खिले, सर मतलब के सरोवर में, कि कमल कहाँ खिलता है, सरोवर में ही खिलता है। तो जो ज्ञान रूपी फूल है वो कहाँ खिल रहा है, कि चैतन्य के सरोवर में खिल रहा है। और कैसा खिल रहा है, काम के कीच में भी कमल ज्ञान का, कि कीचड़ भी रहे, कीचड़ भी रहे, कीचड़ में भी कमल खिलते हैं, लेकिन कीचड़ से भिन्न रहता है। और ज्ञान रूपी या कमल से कीचड़ की भी क्या हो जाती है, शोभा हो जाती है। भाई कीचड़ देखना कौन पसंद करेगा, देखना पसंद करते कीचड़, कि भाई पानी गिर गया है, बहुत कीचड़ जम गया, चलो 2 मिनट देख लेते हैं कितना सुंदर कीचड़ लग रहा है, देखते हैं, कोई नहीं देखता ना। लेकिन अगर कीचड़ में कमल खिला हो तो क्या करते हैं, कि देखते हैं कि भाई देखो कीचड़ है, गंदगी है, लेकिन ज्ञान वो कमल क्या है, उसमें खिल रहा है, कितना सुंदर कमल है। वैसे ही इस चैतन्य के सरोवर में क्या खिल रहा है, कि ज्ञान रूपी पुष्प खिल रहा है, ज्ञान रूपी कमल खिल रहा है। और किस में खिल रहा है, कि काम की कीच में भी, काम रूपी या विषय भोगों के कीचड़ में भी ज्ञान रूपी कमल क्या हो रहा है, कि खिल रहा है, विकसित हो रहा है। और क्या लिखा है इसमें, वासना सूल से भी कमल भिन्न जो, आज महका सुमन भेद विज्ञान का। और अगर हम उस कमल को तोड़ के लाएं या उसकी सुगंध लेना चाहें तो किसकी सुगंध आएगी, कीचड़ की, कीचड़ की आएगी, जो उसमें गंदगी उसकी सुगंध आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। किसकी सुगंध आएगी, कि उस कमल की ही सुगंध हमारे को आएगी। इसका मतलब क्या है, कि कमल कीचड़ में रहता हुआ भी कीचड़ से कैसा रहता है, निर्लिप्त रहता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो ज्ञान है इस देह रूपी कीचड़ में रह रहा है, लेकिन उस देह रूपी कीचड़ में रहने के बावजूद भी ये जो देह की इतनी सी भी गंध है वो इस ज्ञान रूपी या आत्म रूपी पुष्प में रंच मात्र भी नहीं आती। किसका स्वाद रहता है, किसका स्वाद रहता है, कि ज्ञान का ही या ज्ञान की ही सुगंध रहती है। किसमें, कि हमारे आत्म तत्व में। नहीं तो कीचड़ में होने के बाद भी कमल में कीचड़ की सुगंध आना चाहिए या कीचड़ के गुण आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसकी सुगंध आएगी, कि कमल की ही सुगंध आएगी। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा ज्ञान स्वभाव है इस देह देवल में विराजमान है, उससे क्या है, लेकिन हमेशा एक समय भी उसने क्या नहीं किया, स्पर्श नहीं किया। बताओ, मोह राग देश आदि की तारीफ नहीं करते ना, लेकिन ज्ञान के साथ हो तो फिर वो राग देश आदि भी बताने लगते हैं हम, उसकी भी प्रशंसा हो जाती है। कैसे हो जाती है बताओ,
राग देश सर्वथा निंदनीय है, कभी प्रशंसनीय नहीं है, लेकिन ज्ञान रूपी पुष्प के साथ रहे ना तो वो भी महक जाते हैं। कैसे कि भाई सम्यक दृष्टि के राग की चर्चा कर देते हैं हम कि नहीं कर देते, प्रशंसनीय बता देते कि नहीं बता देते, किसके कारण से, ज्ञान वैराग्य के कारण से। चूंकि ज्ञान है ना इसलिए वहां राग को बताया, सम्यक ज्ञान है इसलिए राग की प्रशंसा की। चूंकि राग देश तो कैसे है कि निंदनीय ही है, तो क्या करना कि जैसा बताए ये भी भेद विज्ञान बताया कि आज महका सुमन भेद विज्ञान का, कि जिस प्रकार से जब हमने कमल को समझा तो पता चला कि कीचड़ में गंदगी में रहने के बाद भी कोई प्रभावित नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से इस गंदगी में रहने के बाद भी, देह में रहने के बाद भी हमारा जो आत्म तत्व है वो रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होता। तो आज महका सुमन भेद विज्ञान का, तो इसको जान के क्या हो रहा है कि ज्ञान रूपी पुष्प क्या हो रहा है, महक रहा है, जिसकी सुगंध हमें मिल रही है। भाई 10 धर्मों की सुगंध सौरभ फैलती कि नहीं फैलती, तो मुनिराजों का जीवन देखो कैसा होता है। वैसे ही ज्ञानियों के जब तक सकल चारित्र नहीं होता तब तक क्या होता है, ये ज्ञान रूपी शक्ति ही ज्ञान रूपी गुणों की सौरभ फैलती है, वेद विज्ञान रूपी पुष्प खिलता है, जिसकी महक उनके जीवन में रहती है। आगे और क्या लिखा, एक छंद और लेंगे बस, इसके बाद हम विराम करेंगे। ज्ञान का रस अतीन्द्रिय सुहाया, मुझे गेय की लुब्धता का हुआ है समन, शुद्ध चैतन्य बताओ। गेय की लुब्धता, वो भरतरी की कहानी आती है ना, दोनों भाई क्या करते हैं, दीक्षा धारण करते हैं, तो ये तो जाके क्या करने लगते हैं कि आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं, रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, लेकिन दूसरा भाई क्या करता है, सोने बनाने का वो रसायन बनाता है, लेके आता है इनके पास, क्या कहता है कि महाराज, वो बताते हैं कि ये तो आपके भाई वहाँ पे कपड़े वपड़े नहीं है उनके पास, ऐसे ही घूम रहे हैं, मांग मांग के खाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप क्या करो, कुछ व्यवस्था करो। तो क्या करते हैं, एक शीशी में वो रसायन बना के पहुंचा देते हैं कि मेरे भाई को जाके दे देना, कि अपनी क्या करो, दरिद्रता दूर कर लेना और अच्छे से आप जीवन यापन करो। तो क्या कर देते हैं, शीशी को फेंक देते हैं। फिर ये पहुंचते हैं, समझाते हैं कि भाई, तो उनसे प्रश्न करते कि भाई क्या हम रसायन बनाने के लिए जंगल आए थे, क्या हमारे राज्य कोष में धन संपदा की कमी थी क्या, नहीं थी। तो बोले फिर क्या करो, कि थोड़ी सी ऐसी धूल उठा के क्या करी, पर्वत पे डाल दी, तो वो पूरा पर्वत ही क्या हो गया, सोने का बन गया। किससे है कि तप किया रिद्धि के प्रभाव से। तो चूंकि बात यहाँ क्या बता रहे हैं कि गेय की लुब्धता, हमारे की गेयों को जानने की लुब्धता है, ज्ञान को जानने की लुब्धता नहीं है। ये टोडरमल जी ने इच्छा बताई ना, तो सबसे ज्यादा दुख तो जीव को किसका होता है, अव्यक्त को जानने का। आखिर कल हुआ क्या था, आखिर हुआ क्या था, सबसे ज्यादा दुख इसी बात का है, आखिर कल हुआ क्या था, है नहीं पता हो तो बोलो, नहीं बताएंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा तुम्हारा ज्ञान दर्शन गुण कम हो जाएगा क्या, क्या कम हो जाएगा, बता आखिर हुआ क्या था कल, वो पता होना चाहिए। अनुपमा में कल क्या होगा वो पता होना चाहिए अभी, है या जो भी बातें हो, धंधा कैसा चलेगा, शेयर के भाव कैसे घटेंगे बढ़ेंगे, क्या होगा भाई, नहीं जानोगे तो क्या होगा बताओ। गेय लुप्तता है ना, चूंकि गेयों से क्या माना है, सुख को माना है, ज्ञान को नहीं जाना, इसलिए मुनिराज फालतू बातों में ध्यान ही नहीं करते। क्या करते हैं, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में। भाई क्या होता है, क्या हुआ था, ठीक है, जो हुआ था, नहीं पता हमें, लेकिन बना के बैठा ना हमने कि आखिर क्या हुआ था, मुझे क्यों पता नहीं चला है। और जब तक पता नहीं चलेगा तब तक ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहेगा, क्यों, पता नहीं चला ना अभी तक। तो गेय की लुब्धता क्या, ज्ञान का रस अतीन्द्रिय सुहाया मुझे, कि जो ज्ञान का रस है वो कैसा है, इंद्रियातीत है, इंद्रियों से पार है। तो जब ज्ञान का रस आपको आ जाएगा तब बाहर का रस आपको सुहाएगा नहीं है। अगर ज्ञान का रस एक बार भाई स्वयंवर आदि होते ना, तो ये जो पृथ्वीराज चौहान थे,
तो इनके गुणों की चर्चा सुनी थी, तो जो संयोगिता थी वो इनके रूप पे पहले ही मोहित हो गई थी। तो बाकी एक से एक राजा महाराजा इनके स्वयंवर में कोई पसंद नहीं आया। क्यों नहीं आया है? क्योंकि पहले से मन में बस गए ना भैया वो, तो बाकी कोई भी आ जाए तो वो फिर सुहाएगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब एक बार भी ज्ञान के अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आ जाए तो फिर बाहर में कुछ भी सुहाता नहीं है। क्यों? इसलिए मुनिराज बहाने ढूंढते ना, कहाँ के बहाने ढूंढते हैं? आत्मा में जाने की। आत्मा में चूंकि शरीर है, शरीर को चलाना है, आहार लेने तो आएंगे, लेकिन आहार लेने आएंगे तो उसमें भी क्या देखेंगे हैं कि विधि मिल रही है कि नहीं मिल रही। विधि नहीं मिल रही तो नहीं करना आहार, चलो फटाफट से फिर अपन ध्यान में बैठेंगे हैं। अगर विधि मिल गई तो क्या देखेंगे, कोई अंतराय तो नहीं, अंतराय आया तो है चलो बैठो भाई फटाफट से चलते हैं जंगल में। क्यों? क्योंकि चूंकि वो लग गई ना ज्ञान के आनंद की धुनी। बुंदेलखंडी में कहावत भी है, लपकी गाय लाठी खाए बार बार महुआ तरे जाए। कि वो गाय है, अगर महुए का फल वो खा ले, एक बार चख ले, तो फिर तो आप कितना भी मारो, कितना भी कुछ करो, क्या करेगी कि बार बार वो वहीं जाएगी। दूसरी भी कहावत भी है कि 100 जूते खाएं तमाशा घुस के देखें, कि कितना भी समझा ले, लेकिन एक बार वो चूंकि लत लग गई ना, लत लग गई, आदत हो गई, तो क्या करेंगे है? होती ना बहुत सारे लोगों को तंबाकू की आदत हो जाए, बीड़ी सिगरेट की, तो थोड़ा सा पानी पीने जाएंगे, बाथरूम जाएंगे, दबा लेंगे, या थोड़ा सा वो जो काम करना हो अपना कर लेंगे। क्यों? आदत लग गई ना। वैसे ही अगर एक बार इस अतीन्द्रिय आनंद की लत लग जाए ना, तो क्या होगा कि गेय की लुब्धता का हुआ है समझ, कि जो गेय की लुब्धता है ना अनादिकाल से लगी है कि इस गेय को जानना है, इसको जानना है, इसको जानना है, तो वो सारी लुब्धता क्या हो जाएगी है? सारी लुब्धता क्या हो जाएगी? समन हो जाएगी। और चलो गेयों को जान भी लोगे, तो गेयों को जान लोगे तो गेय सीमित है क्या? बताओ, गेय सीमित है क्या? आपको हम केवली बना देते हैं, आपके सारे परिवार वालों का भविष्य बता देते हैं, तो इतने में तृप्त हो जाओगे? बोलो, इतने में तृप्त हो जाएंगे क्या? नहीं हो जाएंगे। फिर तुम अरे पंडित जी बैठे ना, इनका भी बताओ, थोड़ा सा इच्छा रहेगी कि नहीं रहेगी? तो वो तो गेय लुब्धता तो कभी खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन एक ही सादे सब सदे, कि जड़ में पानी दोगे तो क्या हो जाएगा है कि सारा पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा ना। वैसे ही ज्ञान स्वभाव की महिमा आएगी, या ज्ञान स्वभाव का रस लगेगा ना, तो क्या होगा उससे कि भाई केवल ज्ञान हो जाएगा, और केवल ज्ञान हो जाएगा तो फिर बाकी को जानने की इच्छा ही नहीं रहेगी। और क्या कहा? शुद्ध चैतन्य रसलीन उपयोग पूर्ण हुआ है प्रभु आज मन है। क्या कहा कि भूख आदि लगती है ना, तो ऐसी व्यंजन बहुत सारे बने, बहुत सारे व्यंजन हो, बहुत सारे व्यंजन खा ले, लेकिन पेट तो भर जाता है, लेकिन मन तृप्त नहीं होता। फिर बढ़िया दाल रोटी मिले ना, सादी दाल रोटी मिल जाए, एक निवाले ही अंदर जाता और क्या हो जाती है कि तृप्ति मिल जाती है। हाँ भाई, बाकी सब चीज़ों से क्या हो गया, अब मैं तृप्त हो गया। वैसे सबको जान लिया, सबको देख लिया, फिर क्या हुआ कि आत्मा का जब क्या हुआ, लीन हुआ ना अपने उपयोग में, तो पूर्ण तृप्त हुआ है प्रभु आज मन। कि जब जैसे ही अपने उपयोगों को जाना, या जैसे ही अपने आत्म स्वरूप को जाना, तो उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ कि ये जो हमारा मन है वो क्या हो गया, लास्ट में तृप्त हो गया। अब देखो ऐसी भावना, चूंकि मैंने कल आपको बताया था कि पूरे ही विधान में वहां पे वीर रस के भाव कितनी प्रबल भावना है कि अगर हो सकता तो वो चारित्र का अभिखंडन कर देते। एक और पंक्ति है इसमें, 15 नंबर पेज पे है, वो बस पढ़ेंगे चूंकि समय हो रहा है हमारा। इसमें है ये धूप का छंद है। निजातम की महिमा मैं अनुपम अनल में जले धूप अष्टांग कर्मों की पल में नहीं होंगे घाती आघाती कहीं भी उन्हें भेज दूं मैं रसा तल के तल। कि देखो महिमा जब स्वभाव की आएगी तो स्वाभाविक रूप से भी आपका जो चैतन्य बल है वो भी क्या हो जाएगा, काम करने लगेगा। बस महिमा आना चाहिए। अगर महिमा नहीं आएगी तो है, अगर महिमा नहीं आएगी तो तब तक काम नहीं करेगा। तो क्या कहा कि निजातम की महिमा में,
कि जब आत्मा की महिमा आएगी तो कर्मों के क्या हो जाएंगे कि धूप जो अष्ट कर्म है वो क्या हो जाएंगे, इस महिमामय चैतन्य की अग्नि में क्या हो जाएंगे, सारे स्वाहा हो जाएंगे। और अभी तो बात सुनी थी बीच में, सुगंध दशमी के दिन कोई कह रहा था कि भाई दिगंबर श्वेतांबर परंपरा में हवन का निषेध ही नहीं किया है, बोले ये बस सोनगढ़ियों ने परंपरा शुरू की है कि धूप नहीं खेना, अग्नि नहीं जलाना है। तो मैं वो धूप की खोज कर रहा हूँ कि जिससे जीवों का घात नहीं हो, वो धूप मिले आपको तो बताना। तो कहने का आशय क्या है यहाँ पे कि निज आत्म की महिमा, कि अगर निज आत्म की महिमा आ गई है तो उसमें क्या हो जाएंगे, सारे कर्म क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, धू धू करके स्वाहा हो जाएंगे। तो नहीं होंगे घाती और अघाती भी कहीं भी, कि कहीं भी ना तो फिर घाती का नामो निशान मिलेगा, ना ही अघाती का नामो निशान मिलेगा। क्यों? उन्हें भेज दूं मैं रसातल के तल में। रसातल मतलब क्या, कि सबसे नीचे पृथ्वी का भाग, तो नरक के नीचे पृथ्वी हो, उसके नीचे का पाताल लोक में सबसे नीचे का भाग, तो उन्हें मैं क्या कर दूंगा, कि सबसे नीचे कहते थे ना भाई मैं तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगा, है ना। तो वो कर्मों को कहो ना भाई कि मैं क्या कर दूंगा, तेरे को रसातल के तल में पहुंचा दूंगा, कि सबसे नीचे पहुंचा दूंगा, कि वहां से फिर तुम वापस ही नहीं आ पाए। जरा कल्पना करो, आप रचना करते करते कैसे भाव चल रहे होंगे, है। और हमारे भाव कि भाई 10 दिन बहुत सुन लिया, अब नहीं सुनना, बस बात खत्म हो गई, 10 दिन सुन लिया। हो सकता है शुद्धोपयोग चल रहा हो, बाकी लोगों का लीन हो, प्रवचन में आएंगे तो शुभोपयोग रहेगा, समय खराब हो जाएगा, तो घर में बैठ के शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं। कहने का आशय ये है, पहले भी बताया था, 10 दिन सिर्फ सीखने के थे। अब ये दिन तो क्या है, हमारे वास्तविक में नई शुरुआत होना चाहिए, कि जो प्रेरणा हमने प्राप्त की, जो वाणी हमने सुनी, उसको क्या करना है, क्या पूरी साल तक क्या करना है, उसको कंटिन्यू बना के रखना है। तो वास्तव में इतना उत्तम अवसर है, इस वाणी को हम समझें और पूर्ण सुखी हो, ऐसी मंगल भावना से भी की वाणी को विराम। ओम नमः सत्य।